चलो देखो ध्यान से, यहाँ स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, सुनो है बच्ची। लिखता है क्या, स्टाफिंग इज द प्रोसेस। ठीक है, देखो अच्छा से, छोटा छोटा तुम लोग बोल रहा था ना, बहुत बड़ा बड़ा आंसर आता है, तो देखो छोटा छोटा आ गया। क्या लिखता है, स्टाफिंग एक प्रकार का प्रोसेस है। ठीक है, स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या लिखता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, समझो यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो भी पोजीशन या जो भी पोस्ट खाली है उसको फिल किया जाता है। इसमें इट इंक्लूड, इसमें स्टाफिंग में क्या क्या आता है, रिक्रूटमेंट आता है, सिलेक्शन आता है, ठीक है, प्लेसमेंट आता है, इंडक्शन आता है, ट्रेनिंग आता है, डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई एम्प्लॉय का डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी वर्क आता है। ठीक है, तो स्टाफिंग का मतलब क्या हुआ, स्टाफ, जो पोजीशन है ना ऑर्गेनाइजेशन में, जो स्टाफ चाहिए उसको फिल करना, जो जैसे चाहिए। ठीक, जैसे आप कंप्यूटर का ऑपरेटर चाहिए तो कंप्यूटर का ऑपरेटर हम लोग को लेना पड़ेगा, सेल्समैन चाहिए सेल्समैन फिल करना पड़ेगा, है ना, वो सब चीज हम लोग का स्टाफिंग के अंतर्गत आता है। तो देखो इसका इंपॉर्टेंस देखो, इट इंश्योर द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, जिसको जो जॉब के लिए जो पर्सन चाहिए, ठीक है ना, वो हम लोग को मिलना चाहिए, स्टाफिंग में होता है। इट हेल्प इन द अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। इसका मतलब क्या होता है कि हम बताए थे ना कि कोई भी मैनेजमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो मैनेजमेंट में क्या होता है, ठीक है, मैनेजमेंट में क्या होता है कि कुछ एक गोल होता है, मतलब लक्ष्य होता है, कुछ होता है तभी ना आदमी उसके लिए काम करता है। तो उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ उद्देश्य होता है, उसको हम लोग को प्राप्त करने में हम लोग को हेल्प करता है कौन, स्टाफिंग। इट इम्प्रूव इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ये हम लोग का कोई भी बिजनेस का जो कार्य करने की क्षमता, इफिशियंसी मतलब होता है काम करने की हाईएस्ट क्षमता, ठीक है, अपना इफिशियंसी और प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन करने में हम लोग को इम्प्रूव करता है। इट रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड ऑब्स्टिज्म। इसका मतलब क्या होता है, एब्स्टिज्म मतलब होता है क्या, टर्नओवर, टर्नओवर मतलब होता है सेल्स, ठीक है, लेबर टर्नओवर, ठीक है, इसमें हम लोग का लेबर में जो खर्च होता है उसको हम लोग को कम करता है। ठीक, नेक्स्ट लिखता है क्या, इट हेल्प इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या होता है, जो भी हमारे पास जो भी लेबर स्टाफ वर्कर जो भी रहेगा उसको हम लोग यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकते हैं, किसके द्वारा, स्टाफिंग के द्वारा। इट क्रिएट्स ए पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट। इससे हम लोग को क्या होता है, जो भी हम लोग को बिजनेस में जो भी हम लोग का जहाँ काम करते हैं वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो पॉजिटिव बना रहता है। राइट पर्सन राइट जॉब, ठीक है, जिसको जो जॉब चाहिए वैसा ही पर्सन, जॉब के लिए जो राइट पर्सन हो उसको उसको लिया जाता है स्टाफिंग के अंतर्गत। सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पर, एक्सप्लेन द स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या बोलता है, स्टाफिंग जो है एक पार्ट है किसका, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, इसको एक्सप्लेन करना है। तो सुन लो ध्यान से, स्टाफिंग एक प्रकार का इंपॉर्टेंट फंक्शन है एचआरएम। सुनो यहाँ पे, एचआरएम मतलब क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एचआरएम भी बोल सकते हैं, हाउ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन मतलब क्या होता है, आदमी सब लेना, वर्क में आदमी चाहिए, कितना भी मशीन हो जाए लेकिन हम लोग को ऑपरेट करने के लिए तो आदमी ही चाहिए। तो क्या लिखता है, अब इससे भी छोटा कर दे क्या आंसर, अब ठीक है ना, एकदम आंसर छोटा छोटा। स्टाफिंग ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है एचआरएम। देखो हम बोले ना एचआरएम शॉर्ट फॉर्म में हम लोग उसको लिख सकते हैं, एचआरएम इज कंसर्न विद ऑब्टेनिंग डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द यूटिलाइजेशन ए कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स। इसका मतलब क्या होता है कि एचआरएम क्या होता है कि ताकि हम लोग को जो आदमी, जो पर्सन हम लोग को जॉब के लिए चाहिए उसको हम लोग को लेना है, उसको डेवलप करना है, उसको मेंटेन करना है, उसको यूटिलाइजेशन करना, उसका यूज करना है। स्टाफिंग इज ए पार्ट ऑफ एचआरएम। कैसे, तो देखो इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एचआरएम। स्टाफिंग क्या बताओ, सबसे पहले देखो ध्यान से यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग का क्या होता है, सब जुड़ गया है ना। हम्म, एक स्टूडेंट लगता है जुड़ना चाह रहा है। सुन लो, इट इज द फर्स्ट स्टेप इन एचआरएम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सबसे फर्स्ट स्टेप है हम लोग का एचआरएम मतलब स्टाफिंग। इट प्रोवाइड ए बेसिक फॉर ऑल अदर्स एचआर फंक्शन लाइक ट्रेनिंग। देखो इसमें जितना तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है, परफॉर्मेंस अगर अच्छा करते हैं उसके लिए अप्रेज किया जाता है, कंपनसेशन दिया जाता है, सब कुछ एचआरएम के अंदर इंक्लूड रहता है। ठीक है, इट हेल्प इन ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग और डेवलपमेंट में भी हम लोग को हेल्प करता है। हम लोग को ओवरऑल
ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल इफेक्टिव एंड ग्रोथ में हम लोग को हेल्प करता है, कंट्रीब्यूट करता है। कौन? एचआरएम। एचआरएम मतलब आदमी लोग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम लोग चाहिए ना, फर्म में भी तो हम लोग को आदमी चाहिए ना। नेक्स्ट देखो यहाँ, ये हम लोग का हमेशा ही आता है, याद रखना। देखो यहाँ पर सब, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इन डिटेल। स्टाफिंग प्रोसेस सुन लो, ये हमेशा लॉन्ग टाइप में एग्जाम में आता है कि स्टाफिंग प्रोसेस क्या क्या होता है। सब में देखो भी ये रखना, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस, सबका एक प्रोसेस एग्जाम में जरूर आता पूछता है। सबसे पहले मेन पावर का हम लोग प्लानिंग करते हैं। मेन पावर मतलब समझी कि हम लोग कितना आदमी चाहिए, कितना आदमी चाहिए। सबसे पहले ये चीज देखता है कि कितना हम लोग को आदमी चाहिए, सबसे पहले वो देखेगा तब ना रिक्रूटमेंट चाहिए, कितना हम लोग को आदमी चाहिए। फिर सेकंड बोलता है कि ठीक है हम लोग को अगर 50 आदमी चाहिए तब वो रिक्रूटमेंट करता है। रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है, कहाँ से आदमी मिलेगा, तो इन्विटेशन निकालेगा, पेपर में आएगा, मोबाइल में आएगा, सब जगह एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा कि इसके लिए आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। फिर जो जो कैंडिडेट होगा सुटेबल फॉर्म भरेगा। फिर फॉर्म भरने के बाद उसमें क्या होता है, सिलेक्शन। अब सिलेक्शन कितना तरह से तुमको पता ही, एग्जाम देना पड़ेगा। उसमें पास होंगे तो 3 एग्जाम है, तीनों एग्जाम पास करना पड़ेगा। तीनों एग्जाम दे पास करने के बाद इंटरव्यू और जो जो प्रोसेस होता है सब प्रोसेस लेके तुमको सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद, ठीक है, सिलेक्शन होने के बाद तुमको प्लेसमेंट मिलेगा। प्लेसमेंट मतलब होता है कि तुमको जॉब में, तुमको जो जिस जॉब के लिए तुम सुटेबल थी, जो जॉब के लिए एग्जाम दिए थे, उस जॉब में तुमको पोस्ट दे देगा। फिर क्या लिखता है, इंडक्शन। इंडक्शन मतलब होता है न्यू एम्प्लॉय से तुमको, ठीक है, न्यू एम्प्लॉय से और नया इन्वायरमेंट से तुमको इंट्रोड्यूस करवाएगा जिसको, ठीक है। उसके बाद तुमको इंट्रोड्यूस कराने के बाद तुमको जिस जॉब के लिए गई है उसका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करवाएगा। फिर तुम जब सब कुछ हो जाएगा तब तुम काम करेंगे, तो तब पर किस प्रकार का काम कर रहे हैं हम लोग, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होगा कि तुम किस प्रकार का काम कर रहे हो, उसका मूल्यांकन किया जाएगा। फिर बीच बीच में तुमको प्रमोशन भी मिलेगा, मतलब ऊंचा पोस्ट में जाएगी, दूसरा जगह भी भेज सकता है जहाँ कर्मचारी कम रहेगा। तो देखो इधर भी लिखा हुआ, पहले मेन पावर, फिर रिक्रूटमेंट होता है, फिर सिलेक्शन होता है, इस तरह पॉइंट को याद रखना है। फिर प्लेसमेंट होता है सिलेक्शन होने के बाद, फिर तुमको इन्वायरमेंट से, वहाँ से सब एम्प्लॉय लोग से तुमको मिलवाता है, फिर तुमको ट्रेनिंग देता है जिस जॉब के लिए गई है। फिर तेरा काम को देखा जाए किस प्रकार का काम कर रही है, फिर प्रमोशन ट्रांसफर होता है, ठीक है। लास्ट में रिटायर होके तुमको टर्मिनेट करता है लास्ट में, जब भी समय पूरा हो जाता है तो क्या। तो ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, अब इससे छोटा नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन, उसी में स्टाफिंग में यूनिट 6 में रिक्रूटमेंट क्या होता है, भर्ती। रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है, भर्ती। रिक्रूटमेंट क्या होता है कि इसमें लोगों को खोजा जाता है कि हमको अब 10 लड़का चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर, मतलब कंप्यूटर में चलाने वाला लड़का, टेली वाला। हम कहाँ से खोजेंगे, अभी हम ही को बोल रिक्रूटमेंट नहीं खोज पाएंगे, तो हम लोग इन्विटेशन निकालेंगे। अभी जैसे मान लो मेरा जितना पावर उतना निकालेंगे, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, पेपर में, कहीं दे दे निकालेंगे, 10 लड़का हमको चाहिए, जिसको जिसको करना है फलना नंबर पे व्हाट्सएप पे अपने रिज्यूम भेजो, फिर बाद में तुमको बुलाया जाएगा। मतलब एक तरह से क्या है, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर द इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द सुटेबल कैंडिडेट। जो कैंडिडेट सुटेबल है उसको इन्वाइट करना, खोजना, रिक्रूटमेंट लेना। पर्पस ऑफ फिलिंग एग्जिस्टिंग या एंटिसिपेटेड वैकेंसी इन ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन में खाली पोस्ट है या तो खाली होने की संभावना है, उसके लिए सही आदमी को खोजना, उसके लिए इन्वाइट करना एप्लीकेशन के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का हिंदी होता है भर्ती, ठीक है। सोर्स कहाँ से आएगा, कहाँ से भर्ती लेगा, जैसे अब अभी तुमको बोल देते इंटरनल। इंटरनल मतलब क्या होता है ना, बाहर में तुमको नहीं पता चलेगा, अंदर का ही आदमी को ले लेगा। जैसे कैंडिडेट आर शॉर्ट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ बिजनेस चल रहा है, जो फैक्ट्री चल रहा है या जो ऑर्गेनाइजेशन है, तुमको अंदर से वहां ले लेगा, तुमको बाहर में कोई एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा। एक होता है एक्सटर्नल, जैसे देखो ट्रांसफर कर देगा, मान के चलो कि सुन लो कोई ब्रांच, कोई दूसरा जगह पर स्टाफ कम है, यहाँ थोड़ा ज्यादा है, यहाँ से 2 वहाँ भेज देगा, ट्रांसफर कर दिया तो वैकेंसी रुक जाएगा ना, फिर अंदर अंदर मिल गया। प्रमोशन कर देगा, मान लो हमको मैनेजर का जरूरत है, मेरे पास ट्रेंड आदमी है जो 10 साल से काम कर रहा है, उसी को प्रमोशन करके मैनेजर बना देंगे। जॉब पोस्टिंग दूसरा जगह जॉब में दे देंगे, री एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, दोबारा दे देंगे किसी को एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। या तो उसको ऊपर भेज देंगे, ऊपर अपवार्ड मूवमेंट कर देंगे, या तो रिवार्ड कर रेफरल कर देंगे, एम्प्लॉय को रेफरल कर मतलब दूसरे की जगह भेज देंगे। एक्सटर्नल रिसोर्सेज मतलब होता है बाहर का आदमी को लेना। था बाहर का आदमी कैसे लेंगे, एडवर्टीजमेंट करवाएंगे, कोई कॉलेज में जाएंगे तो कैंपस ले लेंगे, वहां से अच्छा से वहीं से ले लेंगे, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से लेंगे। बहुत सारा ना बाहर जाएगी पढ़ने के लिए या तो कभी, तो देखना बहुत जगह एम्प्लॉयमेंट एजेंसी चलता है, उन लोग जॉब मतलब तुम जाएगी तो तुम अपना एप्लीकेशन वहां देके छोड़ दो, जिसको चाहिए वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में जाता है, बोलता है हमको इतना लड़का चाहिए तो उन लोग देता है,
तो उसके बदले कुछ कमीशन लेगा वो। इंटरव्यू के द्वारा लिया जाता है, रिकमेंडेशन के द्वारा, पैरवी जिसको बोलते हैं। ऑनलाइन जॉब जॉब पोर्टल से लिया था, नौकरी.com, तो बहुत सारा .com सब चलता है, सरकारी नौकरी.com। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक पर दे दी तुम लोग कि हमको 10 आदमी चाहिए, इंस्टाग्राम पर दे दी कि 10 आदमी चाहिए, ठीक है। इसके बाद बताओ, ये हो गया। तो इंटरनल मतलब क्या हुआ, फर्म के अंदर से आदमी को लेना है। एक्सटर्नल मतलब होता है फर्म के बाहर से। दोनों में क्या अंतर है, तो देखो इसमें कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से लिया जाता है, इसमें बाहर से लिया जाता है। ये एक्सपेंसिव है, इंटरनल लेस एक्सपेंसिव है। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बताएं क्यों? क्योंकि हम जब एडवर्टीजमेंट निकालेंगे, एग्जाम लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, तो लंबा प्रोसेस है ना, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग का टाइम बचता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इसमें एम्प्लॉय लोग जो पहले से रहता है वो मोटिवेट हो जाता है कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमको प्रमोशन मिलेगा, मैनेजर बन जाएंगे, तो उससे भी जो ऊंचा पोस्ट है उसमें बन जाएंगे। लेकिन इसमें डीमोटिवेटेड हो जाता है क्योंकि नया कर्मचारी ले लेता है। इसमें लिमिटेड चॉइस रहता है क्योंकि 2-4 आदमी को ही आगे पीछे कर सकता है, और इसमें लार्ज कैंडिडेट आ सकता है, ठीक है। अंदर से लेगा तो कितना कैंडिडेट लेगा, 2, 4, 10, 20। अब बाहर से लेगा, ज़्यादा कर्मचारी का जरूरत है, ज़्यादा एम्प्लॉय का जरूरत है, बाहर से ही लेना पड़ेगा, एक्सटर्नल से। सूटेबल फॉर लोअर एंड मिडिल लेवल जॉब, ये छोटा मोटा जॉब के लिए अच्छा है। बड़ा जॉब है तो हमेशा बाहर से ही एक्सटर्नल यूजर्स को ही लेता है। देखो फिर क्या लिख दिए तुम लोग, मेरिट एंड डिमेरिट तुम लोग को एकदम अच्छा से लिख दिए उसी को, ये तुम लोग को समझा दिया, अब उसी से हो जाएगा, ठीक है। अलग से समझाने की इसका जरूरत, अभी जो मेरिट इसका समझाए ना कि इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है, देखो वही सब लिखा हुआ है। ये एक्सपेंसिव है, ये टाइम ज़्यादा लेता है ना, ये सब कर लेना। अब देखो यहाँ पर आता है सिलेक्शन। जब रिक्रूटमेंट में एक टॉपिक क्या आता है स्टाफिंग के अंदर, देखो रिक्रूटमेंट हो गया, अब सिलेक्शन आया। सिलेक्शन मतलब क्या होता है, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द ग्रुप ऑफ अप्लीकेंट फॉर ए जॉब इन। और जो हम लोग अप्लीकेशन डाले और उसमें देखेगा, कौन कौन चेक करेगा, कौन कौन जो हम लोग मांगे तो जो जो कैटेगरिया उसमें कौन कौन फिट बैठता है, तो उसको क्या करेगा, सिलेक्शन क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। बहुत क्या देखते हैं क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाता है, होता है ना। फिर क्या लिखता है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सबसे पहले देखा जाता है जो एप्लीकेंट है, शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है किसका किसका एप्लीकेशन सही है, कौन मतलब सूटेबल है। फिर एप्लीकेशन ब्लैंक, कैंडिडेट फिल इन द डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। एप्लीकेशन को एक जो एप्लीकेंट होता है उसको फुलफिल करना करता है एक एप्लीकेशन। रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, ठीक है। बैकग्राउंड चेक होता है, बैकग्राउंड मतलब वेरीफाई, मतलब जो उसका कैंडिडेट का पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कि सब तरह से ठीक है कि नहीं, बड़ा कोई बीमारी तो नहीं है। और लास्ट में फिर फाइनल सिलेक्शन होता है। फाइनल सिलेक्शन होने के बाद तुम लोग को क्या मिल जाता है, जॉब का अपॉइंटमेंट मिल जाता है। उसके बाद तुम आगे का काम तो जान ही रहा है, प्लेसमेंट सब होते रहेगा और तुमको देख रेख में रखेगा कि तुम अच्छा से काम कर रही है कि नहीं, सिलेक्शन का ही है। देखिए तुम अच्छा से याद करना सब, अब इससे छोटा आंसर नहीं हो सकता है। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या अंतर है, ठीक है। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या अंतर है, देखो रिक्रूटमेंट एक प्रकार का प्रोसेस है जिससे हम लोग को जॉब के लिए सुटेबल कैंडिडेट खोजते हैं, जबकि सिलेक्शन क्या होता है कि सिलेक्शन एक प्रकार का प्रोसेस है जो हम लोग का कैंडिडेट एप्लीकेंट है उसमें से हम लोग को चुना जाता है। ये हम लोग का क्रिएटिंग पूल ऑफ कैंडिडेट, इसमें बहुत सारा कैंडिडेट होता है। इसमें क्या होता है, राइट कैंडिडेट सिर्फ चुनना रहता है। ये फर्स्ट स्टेप है, ये नेक्स्ट स्टेप है। ये पॉजिटिव प्रोसेस है, निगेटिव, क्योंकि इसमें छाटा जाता है। सिलेक्शन में तो कैंडिडेट को हटाया जाता है, इसमें लिया जाता है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये देर जहाँ ये वहाँ पर ही होगा जहाँ वैकेंसी होगा। और ये कब होता है, जब एप्लीकेशन आ जाता है उसके बाद, मतलब रिक्रूटमेंट के बाद का ये प्रोसेस है। नेक्स्ट देखो ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है बताओ, कोई भी जॉब में जाएगी हमेशा तुमको ट्रेनिंग करवाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग मतलब जो जॉब के लिए लिया उसको तुमको ट्रेंड करेगा उसके। तो ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग इन द रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक स्किल एंड नॉलेज टू इम्प्लाई फॉर द परफॉर्मिंग देयर प्रेजेंट जॉब इफेक्ट। जो जो जिस पोस्ट पे तुमको जॉब लगा है उससे रिलेटेड जो भी होता है उसको तुमको ट्रेनिंग देगा ताकि तुम उस काम को अच्छे से कर सके। डेवलपमेंट मतलब होता है, डेवलपमेंट रिफर द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एम्प्लॉय फॉर द फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय इनहेंस देयर ओवरऑल पर्सनैलिटी एंड नॉलेज एंड कैपेबिलिटी। देखो इस डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या क्या आता है, उसका पर्सनैलिटी को थोड़ा मतलब हाई लेवल पे किया जाता है, उसका नॉलेज को बढ़ाया जाता है, उसका कैपेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाया जाता है। मतलब ठीक है, बहुत कोई टाइप पहन के जाता है ऑफिस, भले कोई 10 आदमी कुछ बोले, मतलब उसको होता है यही ड्रेस में तुमको आना है।
फिर देखो एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग, हम लोग कितना तरह का, देखो तुम लोग ऑब्जेक्टिव में आता है कितना तरह का ट्रेनिंग होता है। तो देखो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, जहाँ काम करते हैं वहीं पर ट्रेनिंग करवा देगा। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इज गिवन अवे फ्रॉम द एक्चुअल जॉब, जहाँ पर तुम जॉब कर रहे हो वहाँ ट्रेनिंग नहीं करवाएगा, तुमको दूसरा जगह बुला लेगा। ठीक है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, इसका मतलब क्या होता है, मॉडल वर्क सिचुएशन एक्चुअल जॉब गवर्नमेंट इज रिप्लिकेटेड, मतलब इसका मतलब क्या होता है, एक मॉडल, मतलब तुमको अच्छे ढंग से तुमको ट्रेनिंग करवाएगा। अप्रेंटिस ट्रेनिंग, अप्रेंटिस ट्रेनिंग मतलब होता है क्या, एक फिक्स पीरियड में तुमके एक्सपीरियंस पर्सन के द्वारा गाइडेंस किया जाएगा। इंटर्नशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, इंटर्नशिप प्रोवाइड टू स्टूडेंट फॉर द फ्रेशर फॉर द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। देखो ये तुम लोग ये तो इंटर्नशिप करने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, तुम पढ़ी है, फ्रेशर है, तुमको कुछ नहीं आता है, ठीक है, तुमको शुरू से स्टार्टिंग से करवाएगा। ई लर्निंग मतलब कंप्यूटर के थ्रू तुमको ऑनलाइन कोर्स के द्वारा समझाया जाएगा। जॉब रोटेशन मतलब होता है जॉब को रोटेट किया जाएगा, कभी इस जॉब में, कभी उस जॉब में, कभी उस जॉब में। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, फिर उसी को लिखा गया, व्हाट इज द जॉब ट्रेनिंग, क्या होता है इसका एक्सप्लेन करना है। तो अभी जो समझाया, जॉब ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, जहाँ काम कर रही है वहीं पर तुमको ट्रेनिंग देगा, वो हो गया ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इंडिया में सब तरह का ट्रेनिंग चलता है। फिर नेक्स्ट हम लोग का कि ट्रेनिंग क्या होता है, अप्रेंटिस क्या क्या होता है, ट्रेनिंग एंड इंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग क्या होता है, सब देखो तुम अच्छा से लिखा हुआ, जो भी बताए तुम लोग को सेम टू सेम। तो यहाँ पिक्चर भी तुम लोग को दे दिए हैं। अब वैसा नहीं है, कोई कोई लास्ट क्वेश्चन यही है 15 तक। ठीक है, तो इसको भेज दे रहे, बैठ के लिख लेना। ठीक है, पूरा समझा दिया ना। अच्छा, ट्रेनिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, तो स्टाफिंग का मतलब होता है, याद रखना कि कैंडिडेट को लेना, कैंडिडेट को स्टाफिंग के अंतर्गत ही आता है। सुनो, स्टाफिंग के अंतर्गत ही आता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, सब उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है।